हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चलते भाई। फाइनली आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं और भाई इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है या कल की किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप अगर 100% देने वाले थे अपना, तो आप 150% दोगे। ठीक है, कल के एग्जाम में इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चीजें हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट एक बार मैं आपको आइडिया दे दूंगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अभी ट्रेन में होंगे लेकिन आधार कार्ड छूट गया होगा, या फिर आपकी फोटो कॉपी जो आपने प्रिंट निकलवाया होगा एडमिट कार्ड का, किसी ने प्रिंट मतलब वैसे निकलवाया होगा, कलर निकलवाया होगा, किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट, वो सारी चीजें बता दूंगा भाई। आपको कुछ भी दिक्कत लेने मतलब कि एंट्री की, तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी क्या क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बाकी चीजें बताऊंगा। मैं अभी पता है कि आपको रिव्यू बंद है एसएससी में, तो कल कोई रिव्यू करवाए ना करवाए, तो इसलिए मैं पहले रिव्यू दे रहा हूँ किसके बिहाफ पे, सिलेक्शन पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, और कैसे कैसे आपको चीजें अटेम्प्ट करनी है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कैसे एसएससी ने क्वेश्चन पूछ रही है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी सारी बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप जो अभी इतने सारे जो बच्चे हैं वो सारे डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपको पता है इतने सारे दिक्कतें एसएससी की तरफ से हुई हैं। तो 12 तारीख के जो एग्जाम जिनका भी है भाई, उनको एक इस वीडियो को देखने के बाद एक अलग ही मोटिवेशन फील होगा, और कल जो आप अपना एग्जाम दोगे उसमें आप देख लेना, इसका जरूर फायदा मिलेगा। बाकी मैं एक बात बताता हूँ भैया, अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है मेन, और उसके अलग एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें क्विज होती है, सिर्फ और सिर्फ क्विज। उसमें कोई फालतू का मैसेज वगैरह कुछ नहीं होता किसी की तरफ से, सिर्फ मैं क्विज के क्वेश्चन डालता हूं। अगर आप मतलब कि आपको लग रहा है कि हमें नींद नहीं आएगी और हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, तो मैं आपको सिलेक्शन पोस्ट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आगे शिफ्ट्स में, तो उसकी क्विज मैं उसमें क्वेश्चंस डालते रहूंगा। ठीक है, तो आप अगर रात को एक्टिव रहते हो, फोन यूज कर रहे होगे, तो कुछ फालतू इधर उधर से देखने से बेटर है आप उस क्विज को आप क्वेश्चन करते रहना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है वो तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जैसे आधार कार्ड नहीं होगा, तो वो भाई पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो आप, वोटर कार्ड भी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी, सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आधार कार्ड ही लेके जाना है, मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। आधार कार्ड की आपके एडमिट कार्ड की बात करूं तो फोटोकॉपी जो सॉरी जो आपके जैसे कलर होता है, और कुछ एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो बहुत बच्चों को ये रहता है कि ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है, कलर, तो ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ या कलर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। लेकिन आप ये कोशिश करना कि एडमिट कार्ड 2 ले जाओ। ठीक है, एक की जगह 2 ले जाओ। अगर एक में कोई आपका फटवट जाता है, फिर कुछ भी दिक्कत होती है, या पानी से अगर गीला हो जाता है, क्योंकि उसमें क्यूआर कोड होता है, तो वो स्कैन करके ही आपको एंट्री मिलेगी। तो वो अगर क्यूआर कोड पे कोई दिक्कत है, पानी गिर जाता है, कुछ हो जाता है, फिर कुछ भी दिक्कत होती है, फट जाता है, तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लेना भाई। और आपको मैं बता देता हूँ, एग्जाम में अभी एसएससी के ऐसे सेंटर्स मिल रहे हैं जहां पर कि मतलब कि आपको एक टॉफी तो मिलेगी नहीं, आप प्रिंटर कहाँ ढूंढोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि 2 एडमिट कार्ड एटलीस्ट लेके जाना। ठीक है, उससे अलग फोटो की कोई नीड नहीं है भाई। बहुत लोग बोल रहे हैं कि फोटो लेके जानी है। भाई मैं 2 महीने में अभी 6 एग्जाम दे चुका हूँ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के 3 एग्जाम, फिर उसके री एग्जाम, तो उसमें कहीं भी किसी ने कोई फोटो नहीं मांगी, तो फोटो की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लेके जा रहे हो और आपको लग रहा था कि भाई हम फोटो भूल गए कुछ भी, तो आपको कोई टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब मैं बात करता हूं कि कैसे आपको, अब जैसे सिलेक्शन पोस्ट का मैं अगर ग्रेजुएशन वाला एग्जाम उठाऊं तो, और ये सोचूं कि सीजीएल भी उसी की तरह आएगा, तो मैं आपको भाई बताता हूं कि आपको कैसे आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप जैसे अटेम्प्ट करते थे आप वैसे ही करना, कुछ भी चेंज मत करना। लेकिन मैं जो बताऊंगा उसको अगर आप लग रहा है कि आप मतलब कि कंफर्टेबल हो, तो आप इस पर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको करनी है रीजनिंग, और बहुत बच्चे ऐसे ही करते हैं, यही उनका प्रोसीजर होता है। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीके, फिर इंग्लिश, और इंग्लिश और जीके में आप ट्विस्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले रीजनिंग करके इंग्लिश, फिर जीके कर सकते हो। लेकिन मैथ्स को हाँ भाई एकदम लास्ट में टच करना। अगर मैथ्स आपने किसी भी सेक्शन से पहले उठा ली, तो आप भूल जाना कि आप चौथा सेक्शन टच भी कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये एक प्रोसीजर होना चाहिए। आप आगे के जितने भी 3 आपके जो भी 3 आपके सेक्शन है उसको ऊपर नीचे कर लो, लेकिन मैथ्स को हमेशा लास्ट रखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आउट ऑफ सिलेबस। देखो, अगर आउट ऑफ सिलेबस का आपको डर है कि क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, कुछ आएगा, इधर उधर से चीजें आएंगी, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं आएगी, हर किसी के लिए आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दे देंगे और सामने बगल वाले को दे दिए आपके a+b का होल स्क्वायर, और आपको दे दिया कुछ का कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, और जो आपको मिलेगा वो तीसरे पर्सन को मिलेगा। सबको सेम क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अगर आपका हार्ड आता है या फिर आपको कोई भी दिक्कत होती है, पहले वाले एग्जाम मतलब 12 तारीख वालों को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में ही सबसे पहले आप बैठ रहे हो, तो नर्वस बच्चे होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है एवरेज स्कोर जो है बच्चों का कम रहता है, और अच्छे से बच्चों को ये भी नहीं पता रहता कि क्या एसएससी पूछने वाली है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, कल वालों के लिए, अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो उस चीज को, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो नर्वस हो जाएंगे, जो बहुत ज्यादा पैनिक करेंगे,
तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, देखो भाई आपको पहले तो पानी लेके जाना है और हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है, सबसे मेन चीज़ रहती है। और एक अगर कोशिश करना कि अगर आपको एक चॉकलेट मिल जाती है तो वो जरूर खा लेना, ठीक है। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप गूगल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और आपको थोड़ा बहुत अगर आपका दो सेकंड या थर्ड शिफ्ट में कुछ खा भी लेना, फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो कोई जरूरी नहीं है भाई कुछ खाने पीने की, क्योंकि आपको भाई आपको तो वैसे ही आदत है 11-12 बजे उठने की, तो आपको 9-10 बजे क्या ही भूख लगेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको भाई घर से ही मतलब कि सोच मतलब करके चलनी है, जो ये है कि भाई एटलीस्ट आपको भगवान के हाथ जोड़ लेने हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो, और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जब आपको एग्जाम देने जाना है। और ये बेसिक चीज़ें बहुत बच्चे करते होंगे, लेकिन अगर आप भूल जाते हो या फिर मतलब आपको लग रहा है कि भाई हम मतलब कि ऐसा होता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मंदिर नहीं जाते हैं, फिर इन चीज़ों में नहीं मानते हैं, वो उनका मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि एक बार ट्राई करना तो उसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं अगर बात करूँ तो भाई कितने सेफ अटेम्प्ट्स रहेंगे, सेफ अटेम्प्ट्स भाई अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। अगर आपको एग्जाम जैसे मॉक टेस्ट मतलब वहाँ पर पेपर दे रहोगे, उसके हिसाब से ही आपको डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि मेरे लिए इस एग्जाम के हिसाब से क्या सेफ अटेम्प्ट रहेगा। मैं आपको 70 बोल देता हूँ अगर सेफ अटेम्प्ट, और वहाँ पर पता चला कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है उन्होंने ईजी दे दिया और उसमें आपके एवरेज अटेम्प्ट ही 90 हो रहे हैं, तो अगर आपके 70 अटेम्प्ट आप सोच के जाओगे घर से, तो आप उसके आसपास कर लोगे या 75 कर लोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको उस टाइम पे ही देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कितना, आपको एसएससी सीजीएल के जो अभी एग्जाम सॉरी फेज 13 का एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से नहीं सोचना है, उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से अटेम्प्ट नहीं आपको डिसाइड करने हैं, क्योंकि सीजीएल में जरूरी नहीं है कि आपका उसके हिसाब से आए, हो सकता है उससे और टफ आ जाए, दो कदम और ऊपर आ जाए, हो सकता है कि आपका इजी कर दे, ठीक है। तो कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए अटेम्प्ट आपको अपने हिसाब से देखने हैं। अगर मैं वैसे बोलूँ तो 85 अटेम्प्ट आप कर सकते हो अगर एवरेज पेपर आए, तो मैं एवरेज पेपर की बात कर रहा हूँ, 85 अटेम्प्ट ठीक रहेगा, ठीक है। तो इससे अलग आपको कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है आपके एडमिट कार्ड में कि भाई हमारा तो एडमिट कार्ड नहीं आया या कुछ भी नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अभी इस टाइम पे जो है पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, वीडियो तो बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है किसी की भी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप जो है रात भर अगर आप उठते हो तो मैं उस पर मतलब खुद मैं रिवीजन करूंगा, तो मुझे तो लगेगा कि क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो उसको मैं वहां पर पोल बना के डालता रहूंगा, तो आप उसको अटेम्प्ट करते रहना। और जो भाई लास्ट के टाइम पे आप चीज़ें करते हो, क्योंकि देखो रिवीजन तो आपने कर लिया होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ रिवीजन मत करना, क्योंकि अभी बुक उठा के करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक क्वेश्चन भी आपने उठाया और देखा, मतलब कि एक पेज आपने पढ़ा अपने नोट्स में से और उसमें से एक दो पॉइंट भी आपने ऐसे देख लिए कि हमें तो याद नहीं है, तो आप उससे डिमोटिवेट फील करोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अदरवाइज आपकी मर्जी है, अगर आप उठा सकते हो नोट्स तो उठा सकते हो, उठा लेना। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं जो क्विज में क्वेश्चन करवाऊंगा वो ऐसे होंगे जो आपके आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे अलग आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको थोड़ा मोटिवेशन इस वीडियो से आया हो और आपको लग रहा है कि भाई हाँ अब हम कर सकते हैं, तो भाई आपको एक बस लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे आगे जो भी आपकी शिफ्ट होंगी तो उसका रिव्यू तो आपको पता है कि बैन कर दिया एसएससी ने, मतलब कि क्वेश्चन शेयर करना बैन कर रखा है। बट अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई रिव्यू करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिव्यू पे कोई बैन नहीं है, लेकिन मैं जब भी पहले देख लूंगा कि कोई टीचर करवा रहा है कुछ भी है, तो अगर ऐसा होता है तो हम टेलीग्राम पे एटलीस्ट कर लेंगे, और वीडियो पे तो नहीं करेंगे। बाकी अगर वैसे पता चल ही जाएगा, देखो ऐसा होता है कि बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आपस में बता रहते हैं, तो उसी से सबको पता चल जाएगा। ये तो एक मतलब कि फालतू का ही नोटिस मेरे को लगा, क्योंकि आपको पता है कि इतना यूट्यूब से वायरल नहीं होती चीज़ें जितनी आपकी फेस टू फेस अपने, जैसा आप पेपर दे के आओगे तो 4 दोस्तों तो आप ही बता दोगे, तो एक बंदा भी 4 दोस्त को बताएगा तो उसके हिसाब से कितने लोग तो बात पहुंच गई। तो भाई इसीलिए जो है ये आपको पता है कि क्या टॉपिक आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे, वो सबको पता चली जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप जो है नॉर्मल ग्रुप है मेरा, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग हैं, और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें क्विज है, ठीक है। तो वो क्विज वाला जो ग्रुप है उसमें खाली क्विज क्वेश्चन ही होते हैं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करना, बेशक आप दूसरा ग्रुप ज्वाइन करने से छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और एक अपना कमेंट जरूर करना कि आप कैसा फील कर रहे हो अब और पहले कैसा कर रहे थे। तो मेरे को भाई हाँ मेरे को कि मतलब कि मैंने ये वीडियो बनाई है, मैं नहीं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इश्यूज थे, कुछ चीज़ें थी जो आपको परेशान कर रही थी, और मेरे को टेलीग्राम पे बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।